हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो आपके लिए आसान भी होंगे और वो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर को भी कवर कर देंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दें कि यूनिट वाइज चैप्टर कौन से हैं, ठीक है, और उनमें से भी हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है कि आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए। ध्यान रखना कि हर बुक के अंदर 60% सिलेबस बड़ा आसान होता है, तो हमें पहले वो 60% जो बिल्कुल आसान है उसको सिलेक्ट करना है और उस 60% को पहले करना है ताकि आपको मतलब रीअपेयर ना आए। उसके बाद बाकी के 40% पे आप ध्यान दें। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले जो है वो आप चैप्टर 3 को सिलेक्ट करें क्योंकि ये बड़ा आसान है और थर्ड चैप्टर करने का मतलब फोर्थ चैप्टर में इसका यूज़ है, इसीलिए थर्ड चैप्टर में करने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो जो यूनिट है आपके पास सेकंड और थर्ड मिला करके एक यूनिट, यानी कि जो यूनिट सेकंड है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर को मिला करके बनती है। थर्ड चैप्टर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि उसका कंप्लीट यूज़ होगा चैप्टर नंबर 4 में, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। और एक पार्ट 100% आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों पार्ट इसमें से हमेशा नहीं आते, इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है सीक्वेंस को करना। तो सीक्वेंस बाद में करना, लेकिन पहले थर्ड चैप्टर को करना। थर्ड चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसकी थ्योरम्स भी कर लेना, जीपी टेस्ट, पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह की 4-5 मेन थ्योरम हैं जो एमडीयू के में आई हुई है, उनको कर लेना। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो कि थर्ड यूनिट में है, इसमें सिर्फ आपको 4.1 से लेकर के 4.5 तक 5 टेस्ट है। आपका रेशियो टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट है। जनरली इन दोनों टेस्ट में से एक पार्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका राबी टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट और डी मॉर्गन्स टेस्ट आता है और एक गॉस टेस्ट, यानी कि दूसरा पार्ट आपका इन बाकी के टेस्ट में से आ जाता है। आपको 4.6 और 7 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों पार्ट 4.1 से 4.5 तक आ जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 5.1, और इसका 100% एक पार्ट आता ही आता है, हमेशा आता है, और ये बड़ी आसान है। तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर, फिर 4.1 से 4.5 तक और फिर 5.1 तक, ये ठीक है। ये करने के बाद जो 6th चैप्टर है उसको आपको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। 6.1 और 6.2 बस ये दो एक्सरसाइज कर लेना। जो दूसरा जो बी पार्ट आएगा वो इन्हीं दोनों में से आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो बाद में अपनी एक्स्ट्रा के लिए 6.3 कर सकते हो, लेकिन 5.1 और 6.1 6.2 में से ज़्यादातर मामलों में ये कवरिंग कर देते हैं। इसके बाद जब ये हो जाए आपके पास, तब आप आओगे टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी अकेला एक चैप्टर है, एक यूनिट है। इसमें सिर्फ आपको 1.1 और 1.2 करने की ज़रूरत है, 1.3 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1.1 और 1.2 को विद थ्योरी A to Z बहुत अच्छे से कर ले तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जब भी आप कोई भी चैप्टर पकड़े तो आप उसको ना सिलेक्टेड मोड में मत करें कि भाई ये आया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, इस तरह से मत करना। इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एमडीयू या केयू में आया हुआ भी नहीं आया है, ठीक है। तो अब आपके पास सीक्वेंस ये बन गई जहाँ पे आपको करनी है 3.1 सबसे पहले, फिर 3.2, फिर 4.1 से लेकर के 4.5 तक, फिर 5.1, उसके बाद 6.1, फिर 6.2, उसके बाद 1.1, फिर 1.2। जब ये पूरा कर लें तो आप मान करके चलें कि आपका पेपर यानी कि 40 में से आपका लगभग 32 नंबर का इन्हीं में से आएगा ही आएगा, 100% आता है, ठीक है। इसके बाद आप 6.3 को करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि बी पार्ट 6.1 और 2 का ना दे करके 6.3 कर देते, तो ये लास्ट ऑप्शन है आपका। जब ये पूरा अच्छे से कर लें उसके बाद 6.3 करें, और जो सीक्वेंस मैंने लिखी है यहाँ पर उसी सीक्वेंस को फॉलो करें, तो आपको पास होने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास 5.1 तक 60% कवर हो जाता है बहुत अच्छे से, और ये बड़ा आसान है। उसके बाद इनको करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये करने ज़रूरी है, इसलिए करने पड़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही मैं इसका सिलेबस कंप्लीट करूँगा उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है 4-5 मॉडल टेस्ट पेपर मैं सोल्व करके डालूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चंस के, और मेन थ्योरम्स भी उसमें होंगी, उनका भी एक बार दोबारा से रिविजन करा दूंगा। तो आप कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपको पता चल जाए, उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।